हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जिसको जो रोक पाओ रोक लो। हम क्या बोले फिर मुझसे दुकान को ओपन करवाना है बता दें सही। मैं यहाँ नहीं रहता। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ की जनता को इरफान सोलंकी को वोट दिया जाएगा। उनके ऊपर तो तमाम मुकदमे वगैरह तो दर्ज चाहे इतने मुकदमे हो हम लोग के लिए बेहतर है। एक आदमी पकड़ा गया 10 मुकदमे लगा दिए उसके ऊपर, वो अपराधी हो गया। वो विधायक है, वो सम्मानित पद पे है, वो आग जाके लगाएगा। तुम लोगों की क्या सोच है? हर चीज में मुसलमान, हर चीज में मुसलमान। 10 बजे हम न्यूज सुन रहे हैं वहाँ पे तो 75 सीटें जो है कांग्रेस को है और उसके बाद 2 बजे से 24 बची। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी अच्छे आदमी हैं, बेहतरीन उनका चल शासन, लेकिन थोड़ा सा पर नीति अपनी बदल देंगे, बहुत बेहतरीन। हम लोग भी सब उनके तरह में। टक्कर तो होना है अब, क्योंकि इरफान के ना रहने से फर्क तो पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका नवविंग न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संजय। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सीसामऊ विधानसभा कानपुर की एक सीट है। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। यहाँ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और भाजपा की तरफ से सुरेश अवस्थी को टिकट दिया गया है और इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई भी मुख्य रूप से मानी जा रही है। हम इस समय तलाक महल में मौजूद हैं, जो सीसामऊ और आर्य नगर विधानसभा का बॉर्डर है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या माहौल है इस बार सीसामऊ में विधानसभा चुनावों का। सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। चुनाव 5 साल में दोबारा से वोट करने का मौका मिल रहा है आप लोगों को, तो क्या है माहौल? ये जो कारण रहा फिर से चुनाव का, मतलब जो विधायक रहे यहाँ से उनको सजा हुई है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो मतलब अगर हम साजिश की बात करें तो जो आरोप लगाया है वो भी एक मुस्लिम समाज की महिला नहीं लगा। उनके ऊपर जितने आरोप लगे वो सब झूठे हैं, सरासर बेबुनियाद हैं। वो जो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं करा है। और हमारे विधायक तो बहुत बेहतरीन हैं, वो उन्होंने इतना काम यहाँ पे किया अपनी निधि से, उनका तो कोई जवाब ही नहीं ना। और आने वाले इंशाल्लाह फिर ये सीट जो है वो उन्हीं सोलंकी जी की निकलेगी। अच्छा, उनकी पत्नी से उम्मीद है कि वो कर पाएंगी जितना इरफान या उनके पिताजी कर पाए थे? जी 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 100% वो भी मिलता जो तेज तरार वो भी हैं हाँ सियासत में। 22 साल हो गए इस सीट पर इरफान सोलंकी और उनके परिवार का ही कब्जा रहा है। इस बार मुख्यमंत्री के लिए नाक का सवाल है। अभी हाल में आए थे तो लाल इमली शुरू करने का भी वादा कर गए हैं और सारी सौगातें दे गए ढेर सारी। तो कुछ का कुछ फर्क पड़ेगा? आपको लगता है कि एक तरफा ही ये मैच होगा इस बार? ये सीट ऐसी है, ये सीट सोलंकी जी निकालेंगे, कोई निकाल सकता है। ऐसा क्यों? उनका काम अच्छा है, उनका काम अच्छा, उनका जो है किरदार अच्छा उनका है। गरीब हिंदू मुस्लिम सब उनके लिए एक हैं सब, कोई उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी अच्छे आदमी हैं, बेहतरीन उनका चल शासन, लेकिन थोड़ा सा पर नीति अपनी बदल देंगे, बहुत बेहतरीन। हम लोग भी सब उनके तरह में, लेकिन नीति थोड़ी सी उनकी गड़बड़ है। एक भाई साहब, सीसामऊ की जब भी बात आती है तो ये कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल सीट है इसलिए निकलती है। इसमें कितनी सच्चाई? मुस्लिम बहुल सीट है इसलिए निकलती है? नहीं, इसमें हिंदू भाई हमारा जो है अच्छा खासा वोट करता है। 25 से 30 हज़ार वोट मिलता है इरफान सोलंकी को, हिंदू भाई का, बाकी तो मुस्लिम का मिलता है। लास्ट टाइम जब सुरेश अवस्थी से भिड़े थे इरफान सोलंकी तो 5,000-6,000 वोटों की शायद हार जीत कुछ थी। इस बार उनकी पत्नी है तो पत्नी दे पाएंगी उतनी कड़ी टक्कर? क्योंकि राजनीति बड़ा दांव पेंच का खेल होता है। नहीं, टक्कर तो होगी, टक्कर तो है और टक्कर तो होना है अब, क्योंकि इरफान के ना रहने से फर्क तो पड़ेगा। तो हमको बस एक कारण बता दीजिए कि जो यहाँ की जनता है वो नसीम सोलंकी को क्यों चुने या सुरेश अवस्थी को क्यों ना चुने? बस एक कारण ये है कि इरफान का काम बहुत है यहाँ, जितने भी मुस्लिम क्षेत्र है सब कहीं काम बहुत है, बहुत काम है उनका। तो इस वजह उनके ना रहते हुए उनकी पत्नी को चुना ही जाएगा। यहाँ तो आरोप उन पर बड़े गंभीर लगे हैं। आरोप तो बेबुनियाद हैं, सब बेबुनियाद आरोप हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं ना, कोई भी सच्चाई नहीं ना। क्या नाम है भैया? कोई नहीं। क्या नाम है? क्या मिशन क्या है? चुनाव है, फिर से 5 साल में दोबारा मौका मिल गया, तो हम उसको क्या करें? हम कोई नेता हैं क्या जो बताएं आपको? नहीं जनता है आप और हम, वोट डालते हैं हम लोग जी। तो क्या माहौल दिख रहा है इस बार यहाँ का सीसामऊ विधानसभा? सीसामऊ विधानसभा नसीम सोलंकी और सुरेश अवस्थी के बीच। हम तो आर्य नगर विधानसभा के कैंडिडेट हैं, सीसामऊ के थोड़ी हैं। वाजपेयी जी। सुना है लोगों से कि इरफान सोलंकी की फिजा अच्छी है। अच्छा। हाँ,
ठीक कैंडिडेट लगते हैं आपको? है आपको भी ठीक लगते हैं भाई अभी तक अभी तो आर नगर पूरा ये आर नगर ही था ये। यूं तो अगर आप देखिए तो कैंडिडेट सभी ठीक हैं, उस हिसाब से इरफान सोलंकी भी ठीक थे, समझ रहे हैं आप तो ये कैंडिडेट पे डिपेंड करता है सुरेश अवस्थी नहीं ठीक है? हैं? सुरेश अवस्थी हमने तो नहीं देखा कि कौन ठीक है कौन गलत है। मैं राजनीति आदमी हूँ या नेतागिरी करता हूँ तो मैं आपको बताऊँ कि ये ठीक है या गलत है। कोई किसी के पेट में तो बेटा नहीं घुसा है कि ये सही है या गलत है। अब हमने आपको चुन लिया, मान लीजिए आप कल कैसे निकल जाओगे कोई क्या जाने। जनता जो है वो खुद बेचारी परेशान है कि कौन सही मिलेगा, ये बताइए आप। है ठीक है, ठीक, थैंक यू। हाँ भैया, भैया चाय बड़ी ज़बरदस्त है आपकी, चाय के पैसे नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रशीद। अच्छा, कितने साल से है दुकान आपकी? हमारी दुकान में हो गए 7 साल। 7 साल में ये शायद दूसरी बार फिर मौका मिल गया वोट डालने का। बताया जा रहा है बड़ी कांटे की लड़ाई होने वाली है नसीम सोलंकी और सुरेश अवस्थी के बीच में, क्योंकि जो पिछला मुकाबला था बड़ा कड़ा था। 5,000 वोट 5,500 की थी हार की। देखो कांटे की लड़ाई किसी की नहीं ना, ठीक है ना। अब जीतने को कोई भी जीत सकता है, समझ आप खुद समझ रहे हैं, ठीक है ना। सही लड़ाई अगर सच पूछो जिसको निकलना है वही निकलेगा, बाकी आप खुद समझदार हैं, हम उसमें क्या बोलें। अच्छा, इरफान सोलंकी के साथ कहा जा रहा है कि जो हुआ ये एक साजिश की गई किसी भी तरह ये सीट निकालने के लिए। हाँ, इसमें सच्चाई लगती है आपको? क्यों ऐसा लगता है? ये तो आप भी जानते हैं, हम क्या बोले मुंह से। आप जानते हैं हम क्या बोले अपने मुंह से। दुकान को ओपन करवाना है बता दें, सही सच्चाई तो चलेगी नहीं भैया इन पास, न सच हम बोल सकते हैं। बाकी हार जीत अल्लाह के भगवान के हाथ में है, किसको निकलना है किसको नहीं निकलना है, इसमें क्या कहें हम। नसीम सोलंकी उतना काम कर पाएंगे जितना इरफान सोलंकी ने किया था क्षेत्र उससे ज़्यादा होगा कम, उससे ज़्यादा होगा कम। हाउस वाइफ रही हैं वो, कभी पॉलिटिक्स से कोई टेंशन नहीं। अनपढ़ आदमी बहुत तेज तर्रार काम करवाएगा। अनपढ़ नहीं है बट हाउस वाइफ है। वो काम उससे अलग करवाएगा, उसकी हाँ उसकी बीवी उनसे ज़्यादा काम करवाएगी, काहे नहीं भरोसा है। भैया हाँ क्या बताइए। चुनाव का माहौल है जी हाँ, किसकी फिजा लग रही है? फिजा इरफान सोलंकी की लग रही है। क्यों, मतलब देना चाहिए यहाँ की जनता को वोट? यहाँ की जनता को इरफान सोलंकी को वोट दिया जाएगा। उनके ऊपर तो तमाम मुकदमे वगैरह दर्ज तो चाहे इतने मुकदमे हो हम लोग के लिए बेहतर है। वो तो सरकारी काम है उनका, किसी को घोटाले में फंसाना, किसी को चोरी में लगाना, किसी को, ये तो उनके हथकंडे हैं। उससे मतलब हमारे लिए बेहतर है। नसीम सोलंकी से उम्मीदें हैं कि उस तरह कर पाएंगी? क्यों नहीं कर पाएंगी? जब एक लेडीज जो अपना परिवार चला सकती है तो ये अपनी विधानसभा नहीं चला सकती। आप अपना परिवार चला सकते हैं? नहीं चला पाएंगे, आप सिर्फ कमाने के लिए जाएंगे। परिवार तो वही चलाती है लेडीज। पिछली बार जब सुरेश अवस्थी से हुआ था मुकाबला इरफान सोलंकी का, तो 5,000 वोट की हार जीत थी, बहुत नजदीकी मुकाबला। सुरेश अवस्थी जो है अभी हमारा उनका साबका नहीं पड़ा। आप लोगों ने जिताया ही नहीं उनको कभी? नहीं, हमारा उनका साबका सामने नहीं पड़ा, जानते नहीं, तुम उनके बारे में क्या बताएं। भारतीय जनता पार्टी की कुछ संभावना है इस सीट से? इसके बारे में बता नहीं सकते। हमारे दिल में क्या है, आपके दिल में क्या है, दिल के राज तो सिर्फ खुदा जानता है। चीज ये कही जाती है कि 22 साल से ये सीट नहीं जीत पाई है बीजेपी। इरफान सोलंकी और उनके परिवार का ही दबदबा रहा है यहाँ पे। तो कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल सीट है इसलिए ऐसा होता है। ऐसा नहीं है, कुछ अच्छाई होती नेताओं में। क्या अच्छाइयाँ इरफान सोलंकी में? उनके ऊपर बहुत अच्छी गंभीर आरोप हैं भाई। अरे गंभीर आरोप तो सरकार, ये सियासत है जी, ये सरकारी काम है, उससे में कोई ताल्लुक नहीं। तो आपके क्यों किसके माले बड़े, हमारे साथ जो आरोप हैं वो गलत हैं? वो गलत है, लेकिन आप ही के समाज। अरे वो कहिए कि वो हमारी आवाज बंद कर दे अभी हम, अब उसके लिए हम क्या करें। क्या नाम है? हैदर अली। अगर भाई क्या लग रहा है आपकी, बड़ा योगी जी ने नाक का सवाल बना लिया शीशा मोती? बाबा बुलडोजर की तो कुल मिलाकर हार है और ये तय है, एक तरफा जी समाजवादी पार्टी की होगी। पिछली बार जब मुकाबला हुआ माननीय था, पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी की वाइफ नसीम सोलंकी जी एक तरफा ये मुकाबला जीतेंगी। कोई चांस नहीं है बाबा के पास, सिर्फ मुँह की खाएंगे। नाक का सवाल बना लिया है, ये लाल इमली चालू करने का वादा कर गए हैं। कुछ भी नहीं करेंगे बाबा बुलडोजर, कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ? क्या किया?
वादा तो बहुत कर गए हैं, क्या किया है? तमाम योजनाओं के लिए पैसा कोई योजना अपने खा जाते हैं लोग अपने, वहाँ यहाँ किसी की जनता को नहीं मिला। विधायक तो आप ही लोगों का है, सबका यहाँ का ना। विधायक हमारा है, वो काम करता है, जब उसे कह देते हैं। अमिताभ वाजपेयी ने उसको हरवाया श्रीवास्तव को, अवस्थी को हराया। अवस्थी को, ये समझ लीजिए आप, इन्होंने हरवाया उसको। आज वो आए कैंडिडेट बन के, क्या समझ रहे हो जीत जाएंगे? पिछली बार 5,000 वोट से हार जीत हुई थी जब इरफान आपकी तो 50,000 से होगी उनकी हार जीत। आप हैं कहाँ? वो हारेंगे। हाँ, ऐसा क्या सुविधा के इरफान सोलंकी जीतेंगे भैया। क्यों, मतलब क्यों लगता है? क्योंकि वो हम लोग के मतलब काम बहुत करते हैं, और मुसलमानी क्षेत्र से ज्यादा वो हिंदुआने में काम करते हैं। हाँ, हम लोग से ज्यादा हिंदू लोग उनको पसंद करता है। हम लोग तो पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग से ज्यादा उनको हिंदू लोग पसंद करते हैं, हिंदू भाई। कि वो योगी जी पूरा जोर लगा दिए हैं, योगी डायलॉग मार गए थे, कटेंगे तो बटेंगे, तो उसका कुछ असर होता दिखेगा? योगी जी का कोई असर नहीं होगा। योगी जी जो है शुरू से लेकर आखिर तक सब झूठ झूठ बोलते चले आ रहे हैं, कोई कुछ करते हैं ही नहीं वो, सिवाय जो है वो भेदभाव हिंदू मुस्लिम, उनके पास इसके सिवा कोई बात है ही नहीं, वो यही सब बात करते हैं। अच्छा, अब की जो है क्या नाम उसका, क्या पूछने वाले थे यार, दिमाग से देखो निकल गया। हम सोलंकी, नहीं कोई नहीं, सोलंकी जी के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं काफी। ये अपराधी लगाए गए हैं, होते कहाँ हैं? अपराधी लगाए जाते हैं मुकदमे। एक आदमी पकड़ा गया, 10 मुकदमे लगा दिए उसके ऊपर, वो अपराधी हो गया। ये अपराधी इसको नहीं मानती पब्लिक। लेकिन जो मुकदमे लगाए हैं वो मुस्लिम समाज छूट भी तो रहा है, कहीं तो नहीं छूट रहा है। अभी हाई कोर्ट से मुकदमा जीता वो। आपको अगर है पत्रकारिता में तो आपको मालूम होना चाहिए, जब वो जीता है सब जीतेंगे लाइन से, आप देखिएगा। मुकदमे आपको भी लगते हैं फर्जी हैं सारे उनके ऊपर? सारे मुकदमे फर्जी हैं। जो आगजनी का मुकदमा है, कोई प्रूफ है कि आगजनी उन्होंने लगाई है? आप ही के समाज से तो वो देखिए, हर समाज में थोड़े बहुत जो है गंदे लोग होते हैं, हर समाज में। ये जरूरी नहीं हम आप, हर समाज में कोई से भी तबका देख लीजिए, वो जो कुछ जो गंदे लोग होते हैं जिनके पास कोई कारोबार धंधा नहीं होता, वो यही सब काम करते हैं। वो आगजनी का मुकदमा जो उनके पर लगा है, वो आगजनी कोई करी, वो आगजनी करने वाले हैं। मतलब एक विधायक, इतना मतलब सांसद, मतलब वो विधायक है, वो सम्मानित पद पे है, वो आग जाके लगाएगा। और किसने देखा आग लगाते हुए? किसी ने देखा हो? कोई प्रूफ हो? कोर्ट ने सजा सुनाई होगी, सजा सुनाई थी यहाँ से सेशन से भैया। तो ये तो सब जो है सब झूठ मन गढ़त सब जो है, तो वो आदमी कुछ भी करे। अच्छा चाचा जी, एक बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से, हर पार्टी से मुस्लिम सांसद विधायक होते हैं, सबको तो नहीं फंसाया, तो ये कैसे कह सकते हैं कि इरफान को फंसाया? मतलब कैसे निजी दुश्मनी थी उनसे? जितने इनकाउंटर हुए हैं वो काहे में हुए हैं? योगी मोदी ने जो इनकाउंटर कराए हैं वो सब फर्जी हैं कि हकीकत है उसमें कुछ? जितने हुए हैं, सैकड़ों हुए, सब मुस्लिमी का इनकाउंटर हो रहे हैं। नहीं हुआ तो सब है, अभी मंगेश यादव को मार दिया, वो जितने बड़े बड़े हैं ये सब, चाहे जो हों, हम नाम अभी किसी का नहीं ले रहे हैं, हम समझ गए। इन सबके इनकाउंटर किस बेस पे लिए इन्होंने, क्यों किया? जबरन उठा लेगा, एक इनकाउंटर कर दिया। यहाँ कोई हुकूमत नहीं चल रही है, ये तानाशाही हुकूमत है। हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जिसको जो रोक पाओ रोक लो, ये हुकूमत चल रही है। और आप लोग को समझ में आ रहा हो कि नहीं सही चल रही है, तो भैया उनका साथ दो, हमें तो नहीं देना। हम मुसलमानों से भी यही कहेंगे, कोई इनके करीब ना भटके, लेकिन ये आए तो इनको भगाओ, हमारे महलों में भी दाखिल ना हो। ये भाई ऐसे काम करोगे तो तुम्हें कौन चाहेगा कि नहीं? अरे भाई जब से आए हुए हो 8-10 साल से तुम हम लोगों के बीच में हो, कुछ अच्छे काम तो कुछ तो करते। हमें 100% सिर्फ गंदगी, बुराई, हर चीज में, मस्जिद, मदरसा, ये वो, सिर्फ हर चीज में मुसलमान ही दिखता है गंदा। तुम लोगों की क्या सोच है? हर चीज में मुसलमान, हर चीज में मुसलमान। और हिंदू कोई काम कराएगा, अगर मुस्लिम कोई काम कराएगा, उसको मीडिया शो तक नहीं करेगी।
उसका पूरा प्रूफ मिल जाएगा। जब अदालत लोग पहुंच जाएंगे अब उसके नाम FIR होगी और फिर उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा कुछ दिनों में। तो ये है ना, जैसे मुसलमानों के खिलाफ करते हैं तो जो हिंदुओं का एक तबका होता है ना कट्टर वाला, वो खुश होता है, तो वोट बैंक की राजनीति तो सब करते हैं ना। तो इनके यहाँ जो सनातनी धर्म के हैं कोई जो इनके फेवर में बोलते हो? सनातनी धर्म हिंदू धर्म में से है कि कहीं और से आया है? सनातन वाले क्या कहते हैं? उसमें भी जो है बिखराव है, जैसे सर समाज बहुत कम लोग हैं, ज़्यादातर ये खिलाफ हैं। नहीं तो फिर सरकार तो बन रही है ना केंद्र से लेके, और 2014 से केंद्र में बन रही 2 बार से, तो कैसे कह सकते हैं खिलाफ? सब बेईमानी से बनी है, मतलब EVM वाला लगता है सब आपको? टोटल बेईमानी है। तो शीशा मुंह में नहीं ये हो सकता EVM खत्म कर दे, फिर उसके बाद सामने आ जाए, देखो कितने मिलते हैं इन्हें। शीशा मुंह में नहीं कर सकते? अरे कहीं भी हो, हम कह रहे हैं पूरे देश में कराएं बगैर EVM के। और इसी EVM से तो अब की लोकसभा में समाजवादी पार्टी की 4 सीटें आई हैं। भैया इसमें क्या खेल होता है समझ ही में नहीं आता है। जहाँ का चाहते हैं वहाँ का ठीक है, जहाँ का नहीं चाहते वहाँ का नहीं ठीक है। कश्मीर नहीं जीत पाए, EVM गड़बड़ करते वहाँ जीत लेते। हरियाणा का चुनाव आपको लग रहा है EVM से जीते? हरियाणा चुनाव EVM से? हाँ EVM से जीते, बेईमानी हुई है, खुलेआम बेईमानी हुई। 10 बजे हम न्यूज़ सुन रहे हैं वहाँ पे, तो 75 सीटें जो है कांग्रेस को है, और उसके बाद 2 बजे से 24 बची। और उसी के साथ कांग्रेस वहाँ हुआ था जम्मू कश्मीर में, वहाँ तो नहीं जीत पाए। वहाँ क्या, वहाँ तो गठबंधन थी, वहाँ जैसे भी जीती हो। नहीं वहाँ तो BJP नहीं जीत पाई ना, BJP नहीं जीत पाई तो क्या हो? तो EVM से एक आध घर तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा ना। उसको जहाँ की जरूरत है वहाँ की जरूरत है, खत्म बात। और जैसे सब लोग यहाँ बोल रहे हैं कि EVM की सेटिंग कर लेते हैं, तो EVM सेटिंग से यहाँ भी जीत जाएंगे। अरे ऐसे कैसे जीत जाएंगे? यहाँ पे विधायक जी का अलग जलवा है, यहाँ पे बिल्कुल रुआब मचा रखा है। ऐसे EVM मशीन और कुछ नहीं काम आएगी, यहाँ विधायक जी का काम है। शीशा मऊ में बिल्कुल जो है बच्चे विधायक जी का नाम लेते हैं। विधायक जी का जलवा, विधायक जी बेचारे खुद जेल में। विधायक जी जेल में है तो विधायक जी से जेल में उसने उनसे थोड़ी नहीं, उनके घर का एक छोटा सा बच्चा भी अगर खड़ा हो जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह जीत जाएगा। वहाँ विधायक जी की ये छवि है यहाँ पे। पिछली बार जब सुरेश अवस्थी से मुकाबला हुआ था तो 5000 वोट से जीते थे इरफान भाई, जीते थे। अब उनकी पत्नी है। राजनीति बड़ा दांव पेच का खेल होता है। सही बात है। तो टक्कर दे पाएंगे इस बार? अरे बिल्कुल टक्कर दे पाएंगे इस बार इंशाल्लाह। जो है 5 नहीं 8000 वोटों से आगे आएंगे वो खुद इस बार। बताते हैं हाउस वाइफ है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं अरे उनको। इंशाल्लाह देखिए, तो आप बस इंतजार करिए, आप चुनाव लिस्ट का अच्छा इंतजार करिए आप। चाचा जी एक चीज बताइए, थोड़े दिनों पहले BLO हटाए गए थे मुस्लिम समाज के, एक जस्ट BLO हटाए गए थे मुस्लिम समाज के, उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या वो मतलब एक ये कहा जा रहा है कि उसके बारे में मालूम, नहीं जानकारी? मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।